हाय फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल माय एजुकेशनल फ्रेंड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, इस टिप्स को फॉलो करके आप अपने जीवन में एक लेसन सीख पाएंगे कि हमें हमेशा कैसे खुश रहना चाहिए। हाउ टू बी ऑलवेज हैप्पी। दोस्तों, खुशी शब्द जो एक ऐसा शब्द है जो कहने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन आज हर किसी के जीवन में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी उनके पास खुशी नहीं है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज शुरू करते हैं आज का हम ये टिप्स। तो दोस्तों, हमारा पहला टिप्स है बी ए चाइल्ड, अर्थात एक बच्चे के जैसे बनिए। दोस्तों, आपने कभी बच्चे को देखा है? बच्चा ना तो कभी वो अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन करता है, ना जो बीत चुका होता है उसके बारे में दुखी होता है। एक बच्चे की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो प्रेजेंट लाइफ में जीता है। उसे ना कुछ ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ना जो कम है उसके लिए उससे ज़्यादा दुख होता है, और जितना उसके पास रहता है उसी में हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, हमेशा खुश रहता है। तो अगर आपको हमेशा खुश रहना है, अगर आप भी चाहते हैं हमेशा हैप्पी लाइफ जीना, तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। एक बच्चे के समान ज़िंदगी जीजिए, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रेजेंट में रहना सीखिए। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि हम अक्सर अपने फ्यूचर की टेंशन रखते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, या जो हमारे पास्ट में बीत चुका होता है उसको लेकर हम दुखी होते हैं। तो इन सब दोनों चीज़ों से दूर रहना शुरू कीजिए। महात्मा बुद्ध ने भी यही चीज़ सिखाया था कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें मीडियम रहना चाहिए, अर्थात प्रेजेंट टाइम में रहना सीखिए। इससे आपको हमेशा खुश रहने की में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। हमारा दूसरा टिप्स है डोंट कंपेयर योर सेल्फ, अर्थात अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत कीजिए। अगर दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात की होती है, चिंता किस चीज़ के लिए होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उसके जैसा बन जाए, हम दूसरे किसी के जैसा बन जाए। हम लोग दूसरे के लाइफ से अपने आप को ज़्यादा कंपेयर करते रहते हैं, और यही होती है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से। एक कहानी है एक कौवे की। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और बैठ के अपने बारे में वो सोच रहा था, अपने काले रंग के बारे में दुखी होकर वो रो रहा था। तभी उसी पेड़ के नीचे से एक साधु गुजरा। साधु जैसे उससे गुजर रहा था, उसके हाथों पे उसके आंसू गिरे। साधु ने सोचा कि ये क्या है, देखने के लिए ऊपर अपने सर को उठाए तो देख रहे हैं कि कौवा पेड़ पे बैठ के रो रहा है। तो साधु थोड़ा उत्सुक हुए और उन्होंने उत्सुकतावश पूछा उस कौवे से, जैसे एक बात बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा कि आपको क्या करना है, क्या आप मेरी समस्याओं को दूर कर सकते हैं? तो साधु जी ने कहा कि ठीक है, तुम बताओ, तो पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तुम अपनी समस्या बताओ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो समस्या होती है अगर किसी से शेयर करते हैं तो मन हल्का होता है। तुम बताओ तो तुम्हें हुआ क्या है? तो कौवे ने रोते हुए कहा कि मैं क्या करूं, मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका हूं, मुझे ये बहुत ही बोरिंग ज़िंदगी लग रही है। काला कलर, ना कोई इसे पसंद करता है, ना कोई देखना चाहता है। आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति को, कौवे को भोजन कराते हुए? कोई नहीं चाहता है। अगर हम लोग किसी के घर के आसपास भी अगर बैठते हैं तो लोग पत्थर मार के हमें भगा देते हैं। मैं बोर हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से। साधु जी ने पूछा कि इसका समाधान क्या है, तुम क्या चाहते हो? तो वो कौवा खुश होते हुए बोला, अरे महात्मा, एक बात आपने क्या कहा, देखिए क्या मस्त ज़िंदगी है एक हंस की। उजला कलर, सभी लोग उसे प्यार करते हैं, क्या मस्त पानियों में तैरता है, मछलियों को खाता है, उसे ना कोई रोक टोक, कोई उसका टेंशन नहीं है, कितना मस्त ज़िंदगी जीता है। अगर आप कुछ मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे हंस ही बना दीजिए, मैं उसके जैसे ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, लेकिन एक काम करो, पहले तुम जाके उस हंस से पूछ कर आओ कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। तो उसने कहा कि नहीं, आप मुझे वहाँ भेजकर आप खुद यहाँ से चले जाएंगे। साधु ने कहा कि नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं बैठा रहूँगा, तुम जाओ पहले हंस से पूछ के आओ कि क्या वो अपने लाइफ से खुश है। अब कौवा तुरंत उड़ते उड़ते पास में एक हंस के पास गया। हंस के पास जाते हुए बुला रहे हो, हंस भाई क्या लाइफ जीता है तू यार, मस्त ज़िंदगी है, कितना सफ़ेद कलर, सभी लोग तेरे तरफ अट्रैक्टिव होते हैं।
हर कोई चाहता है तुम्हारे जैसा ज़िंदगी जीना, क्या मस्त जीता है तू। हंस ने रोते हुए कहा कि नहीं रे भाई, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो चुका हूँ। क्या लाइफ है मेरी, एक ही कलर है, पूरे दिन बस पानी में पड़ा रहना पड़ रहा है, इधर तैरो उधर तैरो, क्या लाइफ है। मुझसे तो कई गुना अच्छा जीता है एक तोता। उस तोते के पास जाकर देखो, उसका 2 कलर है। उसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं, अच्छी अच्छी भोजन उसको खिलाते हैं लोग। मस्त जीता है तोता। अगर काश मैं भी एक तोते की जैसी ज़िंदगी जीता। तो ये बात सोचकर कौवा ने कहा कि अरे यार, मैं तो हंस बनने के लिए आया था, चलो चलते हैं तोते के पास, उससे पूछ के आते हैं कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी कट रही है। तो कौवा तुरंत वहाँ से उड़कर एक तोते के पास गया। तोता भाई कैसे रह रहे हो तुम, क्या मस्त ज़िंदगी है तुम्हारी। उससे भी सेम वही क्वेश्चन, कितना मस्त ज़िंदगी है तुम्हारा, लोग तुम्हें कितना प्यार से मिठू राम बोल के बुलाते हैं, अच्छे अच्छे फल फ्रूट तुमको ला कर देते हैं खाने के लिए, बहुत मस्त ज़िंदगी जीते हो तुम। तोते ने रोते हुए कहा कि नहीं भाई, क्या तुमने कहा है बात, ऐसा मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। देख रहे हो मैं यहाँ पे बंधा रहता हूँ एक पिंजड़े में, मैं अपने लाइफ से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा अरे मुझसे तो कई गुना अच्छा जीता है एक मोर, उसके पास अनगिनतों कलर होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसे प्यार करते हैं। उसके तरफ जाकर देखो, उस जो जब वो डांस करना शुरू कर देता है तो लोग उसके आगे ताली बजाते बजाते थक जाते हैं। मुझसे कई गुना बेहतर ज़िंदगी उसकी है मोर की। तो कौवे ने सोचा कि चलो, मैं तो सोच रहा था हंस अच्छा जी रहा है, हंस सोच रहा है कि तोता अच्छा जी रहा है, तोता सोच रहा है कि मोर मुझसे अच्छा जी रहा है, तो चलो हम क्यों नहीं मोर के पास चलते हैं, उसका भी हालचाल पूछ के आते हैं। तो कौवा उड़ते उड़ते कुछ दूर पे गया तो एक मोर एक जगह पे अच्छी तरह से नाच रहा था। उसके चारों तरफ हजारों लोग खड़े थे, सभी लोग खूब तालियां बजा रहे थे, बहुत विजिल कर रहे थे, बहुत ही शोर शराबा था वहाँ पे। कुछ देर के बाद नाचते 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 जब मोर पूरी तरह से थक गया, वो शांत हो गया, सभी लोग चले गए। वहाँ पे फिर कौवा ने मोर के पास जाके पूछा कि अरे मोर भाई, तुम्हारी ज़िंदगी तो इस दुनिया में सबसे अच्छी है, तुम्हारे एक नृत्य को देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पे खड़े हैं, सभी लोग कितने जोरों शोर से ताली बजा रहे थे, विजिल कर रहे थे, क्या मस्त लाइफ है तुम्हारी यार, मस्त जीते हो तुम, बहुत सारा रंग तुम्हारा, जब तुम अपना पंख फैलाते हो तो लगता है जैसे बादल झूम रहे हैं, क्या मस्त लाइफ है तुम्हारी, कितना मस्त जीता है। मोर भी रोने लगा, कहा कि नहीं यार, मेरी अपनी ज़िंदगी से मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। तुम देख रहे हो कि मेरे पास बहुत सारे रंग हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और इसी खूबसूरती की वजह से, इसी रंग की वजह से लोग मुझे चिड़ियाघर में बंद करके रखते हैं, कैद हो गया है मेरी ज़िंदगी। मुझे तो आज़ादी वाली ज़िंदगी पसंद है जो एक कौवे के पास होती है, ना उसे कभी कोई पकड़ता है, ना तो उसे कोई कहीं रखता है। क्या मस्त लाइफ है एक कौवे की, काश मैं एक कौवे की ज़िंदगी जी पाता। ये बात कहते हुए मोर पूरी तरह से रोने लगा। जब ये बात सुना तो कौवे के दिमाग में आया कि अरे यार क्या हो रहा है, इन सबसे तो अच्छा लाइफ मेरी ही है, इन सबसे तो ज़्यादा खुशी मैं जी रहा हूँ, मैं बेकार ही में परेशान हो रहा था, मैं बेकार ही में ही रो रहा था कि मुझे ये लाइफ नहीं दूसरी लाइफ चाहिए। दोस्तों ऐसे ही होता है हमारी ज़िंदगी में, जब हम लोग सोचते हैं कि हमसे वो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधा होगी, ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके लाइफ में हमसे भी कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि वो लोग हम लोग से शेयर नहीं करते हैं और उन लोग का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है, हम लोग महसूस नहीं करते, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है। इसलिए हम हमारा जो लाइफ है उससे ही आप लोग एक्सेप्ट करें और उसमें सबसे ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें। हमारा अगला टिप्स है लव योर सेल्फ। दोस्तों एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और 10 सेकंड के अंदर आप 5 ऐसे व्यक्तियों का नाम याद कीजिए जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपका कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स, कोई भी हो सकता है। 5 व्यक्ति फटाफट नाम याद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक बात बताऊं, आपने अपना नाम नहीं लिया और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम अपने लिए प्यार नहीं करते, अपने आप से नहीं करते। ज़िंदगी जीते हैं तो सिर्फ दूसरों के लिए, उसको हेल्प करना चाहिए, उसका क्या हो गया वो करना है, मुझे ऐसा हासिल करना है, वो हासिल करना है। हम कब खुश रह रहे हैं इसके बारे में नहीं सोचते हैं। हमें सेल्फ के लिए क्या चाहिए, अपने लिए क्या चाहिए, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं।
और यही वजह होती है कि हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। तो आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को संतावना दीजिए, क्योंकि अगर आप बेटर होते हैं तो दुनिया में आप पर डे बेटर कर सकते हैं। सो बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।